तो हम बात कर रहे थे प्रोसेसर की के बारे में, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इसकी बाकी डिवाइसेस के साथ इसका लिंक। तो ये डिस्कशन चलती रहेगी, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा डिटेल में भी आपको नहीं बताया। इसके साथ मैं कुछ चीज़ें और ऐड करना चाह रहा हूँ। प्रोसेसर के साथ रजिस्टर्स, कैश कैश मेमोरी और बसेस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, उसके बाद फिर हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कैश मेमोरी और रजिस्टर्स। तो ये डायग्राम आपके सामने रहे, इसमें भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रोसेसर और मेमोरी ये हमारा, आप समझ लें कि टॉपिक जो है वो ये बनता है। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये है हमारा एरिया पेन, ये हमारा एरिया है जिस पे हमने बात करनी है। ये ज़रा जहन में रहे थोड़ी देर के लिए। बाकी चीज़ों के बारे में जो आपको कन्फ्यूजन रहेंगी, मैं बार बार इस पे बात कर रहा हूँ कि इनपुट डिवाइसेस किस तरह से मेमोरी के साथ लिंक्ड होती हैं या प्रोसेसर के साथ, इस पे बात करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज मीन हार्ड डिस्क। तो फ़िलहाल चूँकि हमारा टॉपिक ये एरिया है, तो इस पे हम बात करेंगे। पहली बात तो ये कि कैश मेमोरी और रजिस्टर्स और बसेस तो खैर हर जगह होती हैं, लेकिन बसेस, रजिस्टर्स और कैश मेमोरी इस जगह पे मौजूद होती हैं। पहले कैश पे बात कर लेते हैं। मेमोरी से प्रोसेसर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, डेटा शेयर होता है, इसमें कैशे मेमोरी भी इस्तेमाल होती है और रजिस्टर्स भी। तो पहला डिफरेंस तो ये सुन लें कि रजिस्टर जो है बेसिकली वो अनप्रोसेस्ड डेटा को कंटेन करते हैं। दोबारा सुने, रजिस्टर्स जो हैं वो अनप्रोसेस्ड डेटा को कंटेन करते हैं, और कैश मेमोरी जो है वो प्रोसेस्ड डाटा अपने पास रखती है। मिसाल के तौर पे आप इसको यूँ समझें कि आप किसी कमरे में बैठे हैं और कमरे में ढेर सारा सामान है, लेकिन कुछ सामान ऐसे हैं जो आपको बार बार ज़रूरत पड़नी है, तो वो सामान आप अपने पास रख लेते हैं। तो प्रोसेसर भी यही करता है, कैश मेमोरी में प्रोसेस्ड डाटा रख लेता है जो उसके पास भी होती है। कैश मेमोरी की स्पीड भी ज़्यादा होती है, लेकिन स्पेस उसमें कम होती है। तो प्रोसेसर क्या करता है, जो चीज़ें उसको पता है कि दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, वो कैश मेमोरी के अंदर रख लेता है। तो जब भी उसको दोबारा उस डेटा को प्रोसेस करना होता है, तो वो पहले कैश मेमोरी में, ये कैश मेमोरी में देखता है। तो अगर उसको वहाँ से डेटा मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो रैम से डेटा गेट करके प्रोसेस भी कर लेता है और फिर कैश मेमोरी में भी रख लेता है। एक और रियल टाइम एग्जांपल से आप इसको यूँ समझें कि आपने अक्सर देखा होगा, मकान तामीर होते हुए एक मज़दूर नीचे से ऊपर ईंटें फेंक रहा है। अब ज़रा इस बात को समझें कि एक मज़दूर मेमोरी है और एक प्रोसेसर है। बेसिकली कैश मेमोरी जो है दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी एक दूसरा पहलू समझ लें, अगर इस तरीके से समझ आ जाए। बेसिकली दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज़ होता क्या है, सम टाइम मेमोरी की स्पीड कम है फॉर एग्ज़ाम्पल और प्रोसेसर की ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्रोसेसर को वेट करना पड़ेगा नई इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए दरमियान में एक एक्स्ट्रा मेमोरी लगाई जाती है जो जिसकी स्पीड अच्छी होती है लेकिन स्पेस कम होती है। तो मज़दूर की एग्जांपल दोबारा सुने, एक मज़दूर नीचे है और एक ऊपर है, ऊपर वाला प्रोसेसर और नीचे वाली रैम है। वो नीचे से ईंटें फेंक रहा है। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर ऊपर वाले मज़दूर की स्पीड ज़्यादा हो और नीचे वाले की कम हो, तो क्या होगा, ऊपर वाले मज़दूर को वेट करना पड़ेगा। वो बार बार कहेगा कि मज़ीद ईंटें फेंको ताकि मैं मकान तमीर कर सकूं, वक्त ज़ाया हो रहा है। आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर नीचे वाले मज़दूर की स्पीड ज़्यादा हो, ऊपर वाले की कम हो, तो क्या होगा, ईंटें वापस नीचे आना, गिरना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे भी सेम मामला है। मेमोरी और प्रोसेसर की स्पीड को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए कैश मेमोरी लगाई जाती है, जिसके कई पहलुओं से मैंने आपको बताया कि किसी तरीके से भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो काफ़ी है। ये देखें, मैं इधर लिख रहा हूँ। कैश मेमोरी की डिटेल भी हमने डिस्कस करनी है, जैसे बाकी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। कैश मेमोरी 3 टाइप्स की होती है, L1, L2 और L3। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ कैश मेमोरीज़ जो हैं वो प्रोसेसर के अंदर, यानी प्रोसेसर की जो चिप है, लाइक आप समझ लें कि ये प्रोसेसर की चिप है, ये प्रोसेसर की चिप है। कुछ कैश मेमोरी इसके अंदर होती है और कुछ बाहर होती है। इसी की बेस पे उनको L1, L2, L3 बोला जाता है। लेकिन रजिस्टर्स जो हैं वो सारे के सारे प्रोसेसर के अंदर होते हैं। रजिस्टर्स के बारे में दोबारा सुन लें। रजिस्टर्स जो है वो अनप्रोसेस्ड डाटा अपने पास रखते हैं।
और इंतहाई छोटी मेमोरी लोकेशंस होती हैं लेकिन बहुत फास्ट। यानी कैश मेमोरी जो है वो रैम से, अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ से शुरू करें, रैम से फास्ट है लेकिन डेटा कंटेन करने की कैपेसिटी जो है रैम से कम है। आगे चलें इधर, तो यहाँ पे रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स की कैपेसिटी कैश से भी कम है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है। और दूसरा फ़र्क क्या है जी, अनप्रोसेस्ड डाटा, ये आपने याद रखना। अनप्रोसेस्ड, कैश में प्रोसेस डाटा होता है, रजिस्टर्स में अनप्रोसेस्ड डाटा होता है। रजिस्टर्स की बेशुमार टाइप्स हैं, उसकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे। वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। जब तक डेटा प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट रजिस्टर्स में उन डेटा को रखता जाता है। लाइक दो नंबर्स को जमा करना है, अगर आसान ज़बान में समझे तो एक रजिस्टर में एक नंबर रख दिया जाएगा, दूसरे में दूसरा नंबर रख दिया जाएगा, तीसरे रजिस्टर में ये इन्फॉर्मेशन होगी कि इनको जमा करना है। उसके बाद उनको जमा करने के बाद एक चौथे रजिस्टर में रखा जाएगा, और एक और रजिस्टर होगा जो इस बात की इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव रखेगा कि अब नेक्स्ट क्या करना है। तो ये सारे काम जो प्रोसेसर करता है वो रजिस्टर्स की मदद से करता है। चूँकि रजिस्टर्स में हमें कोई बहुत ज़्यादा डेटा सेव नहीं करना होता, सिर्फ कीप ट्रैक रखना होता है चीज़ों का कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या कर लिया। और फ़ौरन से पहले इन डेटा को जो रजिस्टर्स की मुख्तलिफ़ लोकेशंस में सेव होता है, इसको वापस कैश में या वापस मेमोरी में रखा जाता है ताकि नया डेटा जो है वो आ सके। तो उम्मीद है कि आपको रजिस्टर्स और कैशे के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई बात कन्फ्यूजन है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, आप एक डायग्राम देखें बसेस के बारे में। तो पहली बात तो ये समझ लें, पूरे कंप्यूटर में जहाँ पे भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो बारीक बारीक सी तारें आपको मदरबोर्ड के ऊपर नज़र आएंगी, वो आप समझ लीजिए कि वो बसेस हैं। तो बसेस का मतलब क्या है, उनसे डेटा ट्रांसफ़र होता है। एक बिट ट्रांसफ़र हो रही है या ज़्यादा हो रही है ये मैटर नहीं करता, लेकिन बारीक बारीक सी तारें होती हैं, उनके ऊपर जो है डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था। तो आप समझ लें, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे पेन, ये भी, ये काम भी बसेस कर रही हैं। एक मिनट, ये भी बसेस हैं, ये भी बसेस हैं, ये भी बसेस हैं, और ये भी बसेस हैं। कहीं से भी डेटा ट्रांसफ़र होना है तो बसेस की मदद से होना है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सिस्टम बस के बारे में डायग्राम दिखा दूं ताकि आपको ज़रा स्पेसिफिक होके समझ आ जाए कि बसेस है क्या, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन रहेगी। ये देखें, ये है बस की मेन एग्जांपल जिसको हम सिस्टम बस बोलते हैं। उसकी तीन टाइप्स है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। टाइप्स नहीं है, पार्ट्स हैं। जैसे सीपीयू के पार्ट होते हैं एएलयू एंड सीयू, इसी तरह बसेस के भी पार्ट होते हैं। सिस्टम बस के तीन पार्ट्स हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। अब देखें इनका लिंक, तीनों के तीर जो हैं वो तीन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि सीपीयू से डेटा मेमोरी में जाना है तो बस के ज़रिए, मेमोरी से सीपीयू में जाना है तो भी बस के ज़रिए, और इनपुट डिवाइसेस से डेटा सीपीयू में जाना है तो भी बसेस के ज़रिए, या इनपुट डिवाइसेस से मेमोरी में जाना है तो भी बसेस से। तो यहाँ पे आपको वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी जिसका मैंने काफ़ी दफ़ा ज़िक्र किया कि मैंने पहले आपको बताया कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है ना वो सीपीयू से भी होता है और मेमोरी से भी होता है। तो आप बसेस को देखेंगे तो क्लियर होता है। ये देखें, ये बसेस गुजर रही हैं, इनके साथ कनेक्शन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी है और सीपीयू का भी है। इसका मतलब सीपीयू का कॉन्टैक्ट इधर भी है और सीपीयू का कॉन्टैक्ट इधर भी है, मेमोरी का कॉन्टैक्ट इधर भी है और मेमोरी का कॉन्टैक्ट इधर भी है। तो ये असल में डायग्राम है जो आपको सारी डिटेल बताएगी। तो इसकी थोड़ी सी हम डिटेल अब पढ़ लेते हैं बसेस की। आप ज़रा इन तीनों के नामों से समझेंगे तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। कंट्रोल बस, जैसे सीपीयू का कंट्रोल यूनिट होता है, इस बस का भी वही काम है। तो सबसे पहले क्या होगा, लाइक हम इस तरह समझते हैं कि सीपीयू को कुछ डेटा चाहिए या सीपीयू ने मेमोरी के ऊपर कोई डेटा राइट करना है, तो सीपीयू सबसे पहले कंट्रोल बस से कहेगा, कंट्रोल बस से कहेगा ये देखें कि मुझे रैम में डेटा राइट करना है। तो ये सीपीयू से यहाँ से सिग्नल जाएंगे रैम में, यहाँ पे रैम को इंस्ट्रक्शंस जाएंगी कि सीपीयू आप पे डेटा राइट करना चाह रहा है। लेकिन साथ में सीपीयू ये भी बताएगा कि उसे रैम के किस एड्रेस पे, ये देख रहे हैं, किस एड्रेस पे डेटा राइट करना है। तो सीपीयू ये एक बात एड्रेस बस के ज़रिए रैम को भेज देगा, बता देगा कि तुम्हारे इस एड्रेस पे मुझे डेटा जो है राइट करना है।
उसके बाद मेमोरी जो है वो कंट्रोल बस के ज़रिए ही सीपीयू को बताएगी कि ओके, और उसके बाद सीपीयू डेटा बस की मदद से, ये देखें, डेटा बस की मदद से ये देखें मेमोरी को डेटा भेज देगा और वो मेमोरी के ऊपर लिख दिया जाएगा, राइट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह सीपीयू ने डेटा रीड करना है, तो सीपीयू जो है वो कंट्रोल बस को सिग्नल्स भेजेगा कि मुझे डेटा रीड करना है। उसके बाद सीपीयू एड्रेस बताएगा कौन से एड्रेस का डेटा रीड करना है। उसके बाद मेमोरी जो है वो कंट्रोल बस के ज़रिए ओके करेगी, ओके, और सीपीयू जो है वो डेटा बस के ज़रिए डेटा गेट कर लेगा, रैम इसको डेटा बस के ज़रिए डेटा भेज देगी। सेम इसी तरह, इसी फ़िलासफ़ी के तहत ये कम्युनिकेशन जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ चलती है, रैम की भी और सीपीयू की भी। उम्मीद है आपको सिस्टम बस, ये बेसिकली मैं इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूँ, ये बसेस नहीं है, ये है सिस्टम बस, सिस्टम बस, ठीक है, ये है सिस्टम बस। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।